नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक बहुत सारे लोगों के काम बिगड़े थे सिर्फ बुध के नीच का होने से। जी हाँ, जो बुध देव अब तक मीन राशि में विराजमान थे, अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आएंगे मेष राशि में। तो जिन लोगों का कपड़े का बिजनेस था, वाणी का कार्य था, लेखन का कार्य था, या कहीं ना कहीं अगर आप बुध से जुड़े हुए कार्यों में कार्यरत थे और काम बिगड़ रहे थे, तो अब एक लंबी सांस ले लीजिए। अब राशि परिवर्तन हुआ है, बुध मीन से अपनी नीच राशि से निकलकर आए हैं मेष राशि में। तो आइए बात करेंगे कैसा रहेगा आपके जीवन पर इन बुध देव का प्रभाव। आज के इस वीडियो में क्या कहते हैं आपके राशि के अनुसार आपके सितारे। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो बुध देव आपके तीसरे और छठे घर के मालिक माने जाते हैं और आकर विराजमान है आपके लगन में। तो लगन में बुध का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को तो निखारेगा ही, उम्र से थोड़ा सा कम लगेंगे और वाणी आपकी बड़ी मधुर हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और आपके जो व्यक्तित्व है इससे आपकी बातें लोग सुनेंगे और उनकी सराहना करेंगे और साथ ही साथ आपको फॉलो भी करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके दूसरे और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव माना जाता है आपकी संतान का भाव और दूसरा भाव आपके धन संचय का, आपके कुटुंब का माना जाता है। दोनों के स्वामी का 12वें भाव के अंदर आना, यानी कि यहाँ से बुध देव आपको बाहर की यात्राएं कराएंगे और आपके बच्चों का ट्रांसफर होने की भी संभावना इस टाइम पीरियड के दौरान बनती है। कहीं ना कहीं जो लोग वाणी से जुड़े हुए कार्य करते थे उनकी जो सराहना होगी वो आपको आपके नेटिव प्लेस से बाहर से मिलेगी, आपको बाहर से काम आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल यदि मैं बात करूं, बुध का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब अगली राशि की बात करते हैं यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों की। तो मिथुन राशि के तो स्वामी ही मंगल माने जाते हैं। आपके लगन के स्वामी का 11वें घर के अंदर यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में आना अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग है। यहां से आपके जो काम अब तक रुके हुए थे, जो काम बिगड़ गए थे, वो भी सुधर जाएंगे। जो रुके हुए काम थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रॉफिट आपका रुका हुआ था तो वो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको मिल जाएगा। कोई डील होनी रह गई थी तो वो आपको होगी। और साथ ही साथ यदि आप थायराइड या वेन से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे तो वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। यहां से बुध की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया था या कहीं कोई इंटरव्यू आपका कॉन्फिडेंस के कारण रुक गया था तो वो सक्सेस होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब अगली बात करते हैं यानी कि कर्क लगन वाले जातकों की। तो कर्क लगन वाले जातकों की मैं बात करूं तो बुध आपके 12वें भाव के और आपके तीसरे भाव के मालिक माने जाते हैं। 12वां भाव एमएनसी का भाव और साथ में बुध इस समय विराजमान है आपके कर्म भाव के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिल सकती है, बाहर का दौरा कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं या जिनका काम कहीं ना कहीं कला से जुड़ा हुआ है, गायन से जुड़ा हुआ है, वादन से जुड़ा हुआ है, लेखन का कोई कार्य करते हैं तो उन लोगों की इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही सक्सेस के चांसेस बने हुए हैं। कार्य परिवर्तन कर सकते हैं, कपड़े से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर किसी प्रकार का खाने पीने का कोई आपका आइटम है तो वो भी आपको परिस्थितियां बहुत ही अच्छी और सुखद अनुभूति कराने वाली होंगी। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि सिंह लगन वाले जातकों की। तो सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो बुध देव आपके 11वें भाव के और आपके दूसरे भाव के मालिक माने जाते हैं, जो गोचर कर रहे हैं आपके 9वें भाव के अंदर। अब तक अष्टम में बैठकर नीच कर हुए बुध अब आपके भाग्य भाव के अंदर आए हैं। तो यानी कि जो भी काम आपके रुके हुए थे, जो आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी वो इस टाइम पीरियड में मिल जाएगी। अगर आपका कोई इंटरव्यू रुका था तो वो हो जाएगा। कोई डील सैंक्शन होनी थी, रुकी हुई थी, वो हो जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे
और आएंगे आपके नवम भाव में। तो सरकार से जुड़े हुए और सरकारी कार्य अगर कोई रुके हुए थे वो भी इस टाइम पीरियड के दौरान आपके अच्छे और पूर्ण तरीके से सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम लोग कन्या लगन वाले जातकों की। तो कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर विराजमान होंगे। तो कहीं भी अगर आपको गले से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, वेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, अष्टम भाव के अंदर आपके गोचर कर रहे हैं, यानी कि लगन के स्वामी का अष्टम भाव यानी कि मृत्यु भाव के अंदर आना, कहीं ना कहीं बुध का ये, हाँ, इस टाइम पीरियड के दौरान आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नया सोचूं, नया रिसर्च करूं। वो तो आपसे करवाएगा लेकिन आपको रोग भी देगा। श्वास से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, वेन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई एलर्जी चल रही है, तो अपना पूर्ण इस समय ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर विराजमान होकर आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि देंगे तो कहीं ना कहीं आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इस दौरान ये प्रॉब्लम अधिक बढ़ सकती है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम लोग तुला लगन वाले जातकों की। तो तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बुधदेव आपके नवम भाव के और आपके 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आकर गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव यानी कि आपके पार्टनरशिप के भाव के अंदर। अगर आपकी शादी रुकी हुई थी, बात नहीं हो रही थी, प्रपोजल आया था, बार बार रुक रहा था, तो वो आगे सक्सेस हो जाएगी। साथ ही अगर आपको बाहर का कोई दौरा करना था और रुका हुआ था, वो नहीं हो रहा था, तो वो हो जाएगा। पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है इस समय में आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा विनोदी स्वभाव हो सकता है। तो अपनी वाणी का बहुत सोच समझकर अपने अपोनेंट के लिए आप यूज करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हंसी मजाक में कही हुई बात भी किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि वाणी के कारक बुध यहाँ आकर विराजमान हो गए हैं और बुध जो है इनका नेचर राजकुमार का माना जाता है, विनोदी स्वभाव माना जाता है। तो जब सप्तम भाव के अंदर आएंगे तो रोमांस के साथ साथ कभी टीजिंग भी चल जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से आगे सार्थक होंगी। अब अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन वाले जातकों की। तो वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो बुध यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के मालिक भी माने जाते हैं। अष्टम के स्वामी का छठे भाव के अंदर फिर से विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन आपके प्रॉफिट्स को भी इस टाइम के अंदर आपके लोन्स बढ़ सकते हैं, किसी कागजी कार्यवाही में आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं पैसा आपने दे रखा था और वो नहीं मिल रहा था तो वो आपको इस कंडीशन में वापस आएगा। साथ ही साथ आपका इस समय में रुका हुआ अप्रेजल भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव माना जाता है, तो अब तक जो चीजें सोची थी और सार्थक नहीं हो रही थी तो इस टाइम पीरियड के दौरान वो आगे आपकी सक्सेस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से विपरीत राजयोग भी, जब आपको लगेगा कि दिस इज द डेड एंड, यहाँ इसके बाद ये काम होगा ही नहीं, असलियत में वो काम वहीं से और तभी शुरुआत होगी उस कार्य की। अब अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों की। तो धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके बुध देव जो है वो आपके दशम के और आपके सप्तम भाव के स्वामी माने जाते हैं। दोनों ही केंद्र के मालिक का पंचम भाव के अंदर विराजमान होना बहुत ही शुभ संयोग है। संतान ज्ञानवान होगी, संतान की उन्नति होगी, जो लोग संतान पाना चाहते हैं उनको मिलेगी। बुध से जुड़े हुए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का आपका ऐसा काम है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आपकी उन्नति इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ की स्थिति इस समय बनेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। अगली बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों की। तो मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके नवम भाव और आपके छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। एक त्रिक भाव और एक केंद्र के स्वामी का चतुर्थ भाव यानी केंद्र में आना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ रुके हुए कार्य होंगे, लेकिन बुध का यहाँ आना कहीं ना कहीं, अगर आपको चेस्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है
या फिर आपको सांस की कोई दिक्कत चल रही है या अस्थमा के मरीज हैं तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। कार्य में उन्नति दिलाएगा, कामकाज को आगे बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपका लिक्विड कैश जो रुका हुआ था उसके अंदर उन्नति होगी। पैसा मार्केट में जो फंस गया था तो वो वापस आ सकता है इस समय के दौरान। अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों की। तो कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बुध आपके 5वें घर के और कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का तीसरे भाव के अंदर आ जाना, यानी कि अष्टम का स्वामी जो है वो तीसरे घर के अंदर विराजमान है। तो यहाँ से आपका मित्र संबंधी मीडिया लाइन से आपको उन्नति देगा। साथ ही साथ आपके भाग्य के जो कार्य रुके हुए थे वो भी ठीक होते हुए दिखाई देंगे। आपको इस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया से जोड़ेगा, कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी बनाएगा और साथ ही साथ अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट होती हुई आपकी दिखाई देगी इस समय में। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो मीन लगन वाले लोगों के लिए अब तक जहां आपके बुध देव लगन में विराजमान होकर नीच के हो गए थे वहां पर अब ये योग खत्म हुआ है। बुध आपके दूसरे भाव के अंदर आए हैं और आपके 2 केंद्र के भाव का स्वामी का आपके धन संचय के भाव में आना, आपके कुटुंब के भाव में आना एक शुभ संयोग है। और साथ ही साथ इस समय में आपकी भतीजी, आपकी बुआ, आपकी मौसी, इन सब से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। अपनी बहन को अगर कोई गिफ्ट देंगे तो आपकी तरक्की निश्चित ही होगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या गले से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और उन लोगों के लिए यहाँ से परिस्थितियां सुधरेंगी। लेकिन जो लोग लेखन, गायन और कला का कार्य करते हैं उन लोगों के इस समय 4 चांद लगने वाले हैं। आपकी रचनाएं प्रख्यात होंगी और आपका काम धंधा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये था मेष से लेकर मीन राशि तक का बुध का गोचर, कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हमने जाना। यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पे मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज यहीं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।